हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के बच्चे ध्यान दें। आज मैं आपको ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये आपका इसरो में आया है। इसमें आपसे कह रहा है कि इस ए बी के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ से करंट आएगी, यहाँ से अगर मान लीजिए करंट आती है, तो बच्चों यहाँ पे इसकी दो रेजिस्टेंस मिलेंगे, मतलब दो पाथ मिलेंगे, मतलब करंट आपकी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इससे सिद्ध होता है बच्चों कि ये दोनों रेजिस्टेंस आपके किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो सीरीज में निकालने का फॉर्मूला होता है दो रेजिस्टेंस के बीच में। तो RT इक्वल टू हो जाएगा बच्चों R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो बच्चों यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, ये 2 ओम हो गया आपका, और ये दूसरा भी 2 ओम हो गया, और 2 प्लस 2 मतलब ये 2 ओम प्लस 2 ओम। तो बच्चों आपका आ जाएगा 1 ओम। तो बच्चों इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, 1 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको हम ड्रॉप कर लेंगे और उसको बच्चों 1 ओम लिख लेंगे। ये आपका 1 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब उसके बाद बच्चों देखिए, यहाँ पे मान लीजिए सपोर्टेड यह करंट आएगी, तो ये करंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। अब ये करंट जो आएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी। तो बच्चों इससे क्या होता है, पता चलता है कि ये तीनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो RT इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 0.5 ओम। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 3.5 ओम, 3.5 ओम रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा। तो बच्चों एक नया फिगर बना लेंगे इसी तरह। इसके बाद तो फिगर बच्चों कुछ इस तरह बन जाएगा। ये आपका 3.5 रेजिस्टेंस होगा। अब बच्चों ये दोनों रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, आपको दिख रहे होंगे। तो पैरेलल में सॉल्व करते हैं चलिए। तो RT इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3.5 अपॉन 2 प्लस 3.5। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5.5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.27 ओम आंसर इसका आएगा। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, इस AB के क्रॉस जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, AB के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा आपका 1.27 ओम। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है और ये इसरो में आया भी है, ये कंपटीशन में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि ये सर्किट आपको दिया है, ठीक, ये आपको सर्किट दिया है और पूछ रहे हैं कि ये ओम, ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो पूछ रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि करंट उस पाथ को फॉलो करती है जहां पे उसको सरलता मिले, जहां पे वो आसानी से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आप यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में करंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब इसको हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे बच्चों, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया।
जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो सारी करंट बच्चों यहाँ से पास हो जाएगी, यहाँ पे नहीं जाएगी, यहाँ पे करंट नहीं जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि AB के क्रॉस टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका आर ए बी के क्रॉस, ये हो जाएगा आपका 1 ओम, ये आपका 1 ओम डिस्टेंस हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन मिश्रों में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका इसरो में आया है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये आपका है कि यहाँ पे 3 सेल हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें टोटल करंट कितनी होगी, इसमें टोटल करंट कितनी होगी। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ये सब आपके क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ठीक, तो टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, R प्लस R1 ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, प्लस R2 ये रेजिस्टेंस हो गया, प्लस R3। इट मींस 15 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये आपका आ जाएगा 45 ओम। तो टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना आ गया, 45 ओम। अब हम यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे टोटल, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 प्लस E3, सो ये हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो ये आ जाएगा आपका 4.5 क्या वोल्ट। अब बाय द ओम्स लॉ हम यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा I = E बाई R टोटल रेजिस्टेंस। तो E आपका कितना हो गया, E आपका हो गया 4.5 और आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया 45। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ डालेंगे तो ये जाएगा 1/10, तो 0.1 एम्पियर इसमें करंट फ्लो होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.1 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो होगी। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके। चलिए बच्चों एक और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये आपका असिस्टेंट लोको पायलट में 2019 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि आपका 3 रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में जुड़े हैं, ठीक है, और पूछ रहा है इस सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना होगा, और ये आपको फिगर दिया है, ये आपको फिगर क्वेश्चन में दिया है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे V1 की वैल्यू क्या है, यहाँ की वैल्यू ये आपका 10 वोल्ट है, और यहाँ पे 20 वोल्ट है, और यहाँ पे आपका 30 वोल्ट है। ठीक है, तो आपको टोटल वोल्टेज निकालना है, दोनों तीनों को जोड़ दीजिए। तो V = क्या हो जाएगा आपका, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये आपका क्या हो गया, 10 वोल्ट हो गया, प्लस 20 वोल्ट हो गया, प्लस 30 वोल्ट, तो ये आपका 60 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ में आते हैं, इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे क्वेश्चन, कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन ला सकूं, जिससे आपकी तैयारी करा सकूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।